ग्रुप कर दिया। क्या कर दिया? ग्रुप का मतलब क्लासीफाई कर दिया। बच्चों क्या कर दिया? क्लासीफाई। कितने पार्ट में? 4 ग्रुप्स बना दिए। कितने ग्रुप बना दिए? 4। मैंने बोला ग्रुपिंग को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? और हर क्लासिफिकेशन कोई ना कोई बच्चों क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। पहला जो बेस है, पहली बात तो देख लेते हैं, 3 बेसिस है। कितने बेसिस है इसके? 3। पहला बेसिस है बच्चों मेरी बात सुनो, मॉर्फोलॉजी। क्या है जरा बोलो? फंगस की मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में चेक करेंगे माइसीलियम। क्या चेक करेंगे? या फिर हाइफी बोल दो, कुछ भी चेक कर लो। क्लियर है? सेकंड चीज बच्चों उसकी चेक करेंगे मेरी बात नाम सुनना, स्पोर्स। क्या चेक करेंगे? स्पोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह चेक करें। क्लियर है? एसेक्सुअल नहीं, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चेक करते हैं। क्लियर है बच्चों? स्पोर्स के बाद में लास्ट में हम चेक करेंगे फ्रूटिंग बॉडी। क्या चेक करेंगे? ये तीनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्टार्ट करते हैं इनका यूज करना। पहले वाले क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करके मैंने कितने ग्रुप बनाए? 2। पहली बार मैंने देखा हाइफी का टाइप। क्या देखा मैंने? हाइफी का टाइप। जो हाइफी मेरी बात सुनना, जो सेप्टेट नहीं है। क्या बोला मैंने? सेप्टेट। क्या सेप्टा दिख रहा है इसके बीच में? ए सेप्टेट बोलते हैं। क्या बोल देंगे? ए सेप्टेट को बच्चों बोला जाता है सिनोसिटिक। क्या बोला जाएगा? ओके। सिनोसिटिक कंडीशन वो बोली जाती है जिसके अंदर बच्चों मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोली जाती है। कौन सी कंडीशन? सही है? ए सेप्टेट वाले जो ग्रुप है उसका नाम डाल दिया गया फाइकोमाइसिडीज। क्या नाम डाल दिया गया? ठीक है। बाकी सारे जो बच्चे हैं वो कौन से बच्चे? जल्दी बोलो बच्चों। सेप्टेट। अब इसमें बहुत सारे लोग आ गए। इनको सबको अलग अलग ग्रुप करने के लिए हमने रिप्रोडक्शन के बेस पे डिवाइड किया। किसके बेस पे? और रिप्रोडक्शन में कौन सा वाला बच्चों? सेक्सुअल। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें क्या है बच्चों? एब्सेंट वालों का बच्चों, जिसमें साइंटिस्ट अभी तक देख नहीं पाया, उसका ग्रुप अलग डाल दिया। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरोमाइसिडीज। ड्यूटेरोमाइसिडीज एक ऐसी फंगस है जो सेप्टेट तो है लेकिन उसके अंदर क्या देखने को नहीं मिला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए नाम पड़ गया इम्परफेक्ट फंगस। क्या बोल दिया? आ रही बात नहीं आ रही? बात करेंगे जरा बोलो फटाफट से किसकी? प्रेजेंट वाला है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, उसके भी बच्चों कितने टाइप? रोना किधर देखो। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उसके भी बच्चों कितने टाइप? 2 टाइप। अगर मेरी बात है सुना, स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद अगर स्पोर्स अंदर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? अंदर, तो अलग टाइप। और स्पोर्स अगर बाहर बन रहे हैं तो अलग टाइप। एंडोजीनस वाला जरा बोलो जिसके अंदर स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं अगर अंदर बन जाए, नाम पड़ा एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम पड़ा? अगर स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर बच्चों कहाँ बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं, तो क्या नाम पड़ा? बेसिडियोमाइसिटीज। तुम कह रहे हो भैया ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये कब आएगा? मेरी बात सुनना, जो सैक है जिसके अंदर स्पोर्स बंद होते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता तो बन जाती है फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन जाती है? याद रखना, जिस थैली के अंदर स्पोर्स बनते हैं उसको सैक बोलते हैं। उस सैक के अंदर और मॉडिफिकेशन वगैरह क्या बन जाएगी बच्चों? फ्रूटिंग। सही। फ्रूटिंग बॉडी आती है बच्चों, एक वर्ड यूज करेंगे, कार्प। क्या यूज करेंगे? कोई टेंशन है क्या? अब बात सुनना ध्यान से। ये एस्को है, कौन है जरा बोलो? ये एस्कोमाइसिडीज है, बेसिडोमाइसिडीज है। क्या इन दोनों की फ्रूटिंग बॉडी में फर्क होगा? नहीं होगा। इसकी फ्रूटिंग बॉडी ऐसी है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी ऐसी है। समझ रही बात? नहीं क्लियर है? जरा मुझे पहले तो बात क्लियर करके बताओ, व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी? क्या तो जी सैक जिसके अंदर क्या बंद होते हैं? स्पोर्स। क्या बंद होते हैं? हाँ, उसको क्या करते हैं? मॉडिफाई कर दे तो बच्चों क्या बन जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के लिए सफिक्स यूज करेंगे, जरा बोलो कार्प। आ रही बात समझ में आ रही? अब तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये तो हुआ क्लासिफिकेशन के हिसाब से बच्चों कितने ग्रुप हो गए? नाम करेंगे बच्चों। पहला ग्रुप बना फाइकोमाइसिडीज। कौन सा ग्रुप बना? सेकंड ग्रुप बच्चों कौन सा बन गया? जल्दी बोलो। एस्कोमाइसिडीज। थर्ड ग्रुप कौन सा बन गया? बेसिडोमाइसिडीज। फोर्थ ग्रुप कौन सा बन गया? तो कुल मिला के फंगस के री में बताओ फटाफट से कितने टाइप्स हो गए? जरा बोलो ग्रुप्स। 4। कौन कौन से? 4। बताओ फटाफट से। पहला कौन सा? फाइको। सेकंड कौन सा? 60 तक बताओ फटाफट से। लास्ट ड्यूटेरो में क्या कमी है? 60 तक ड्यूटेरो में क्या कमी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस जो है अभी तक साइंटिस्ट देख नहीं पाए। क्या नहीं देख पाए? सेक्सुअल स्टेज। हो सकता है प्रेजेंट हो लेकिन साइंटिस्टों के हाथ नहीं लगे। क्लियर है? तो इसलिए एब्सेंट वर्ड अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, आ जाओ। स्टार्ट करेंगे बच्चों फाइको। किसकी बात करेंगे? फाइको के हैबिटेट और एग्जाम्पल को छोड़ रहा हूँ। मेरी बात सुना, फंगस सारा दोबारा पढ़ा रहा हूँ। 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, एक तो बच्चों का हैबिटेट और एक क्या? एग्जाम्पल। ठीक है। मेन कंडीशन बीच की आती है रिप्रोडक्शन। दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों मेरी बात सुनो, फंगस के कितने टाइप करें हमने? जरा बोलो 2 टाइप। एक तो जरा बोलो कौन से? सेप्टेट और एक बात करेंगे फाइकोमाइसिडीज। किसकी बात करेंगे? फाइकोमाइसिडीज की शक्ल बच्चों ऐसे देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? कोई टेंशन है क्या? नहीं। इसको बोलेंगे दिस इज 1 हाइफी। क्या जरा बोलो? 1 हाइफी। इसका जो ग्रुप होगा, नेटवर्क होगा बच्चों, क्या बोल दिया? जल्दी बोलो फटाफट से। माइसीलियम। हम कोई ऐसी शक्ल देखोगे जरा बोलो, बोल दोगे व्हाट इज दिस? माइसीलियम ऑफ व्हाट? फाइकोमाइसिडीज। आपके सामने डायग्राम आ सकता है नीट के अंदर। मेरी बात सुना, दिस
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेड फंगस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ फंगस? क्या बेसिडी हो सकता है क्या? क्या एस्को हो सकता है क्या? क्या ड्यूटेरा हो सकता है क्या? क्या फाइको हो सकता है क्या? यस। देखती शक्ल देख के बच्चों कैटेगरी याद आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सेप्टा की वजह से। किसकी वजह से बोलो? सेप्टा। सेप्टा ना होना एसेप्टेड कहलाता है, सेप्टा ना होना सिनोसिटिक भी कहलाता है कि नहीं? जरा बोलो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को बच्चों क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। यार अगर सिनोसिटिक सिर्फ यही नहीं है, अगर किसी सेल के अंदर मेरी बात सुना एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है कौन सी कंडीशन हो जाएगी? सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक इज अ जनरल टर्म फॉर द मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इन अ सिंगल सेल। सही बात नहीं? एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस है समझ जाओ बच्चों क्या बोल देंगे? सिनोसिटिक कंडीशन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात, फाइकोमाइसीट्स के बारे में और बातें करते हैं। रिप्रोडक्शन की टॉपिक किसकी बात करेंगे? हम हर किसी के बारे में बच्चों सबका रिप्रोडक्शन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन जानते हैं बच्चों कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला तरीका होता है वेजिटेटिव। कौन सा होता है? फिर कौन सा होता है? एसेक्सुअल। फिर कौन सा होता है? सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगी, इसके बारे में फाइकोमाइसीट्स। याद रखना, फिर भी मैं जनरली बताता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों कितने टाइप के होता है? 3। सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। सेकंड कौन सा होता है? बर्डिंग। थर्ड कौन सा होता है? फिजन। समझ आ रही बात नहीं? याद रखना फ्रेगमेंटेशन बड़े लोगों में होगा मल्टी सेलर के अंदर। किसके अंदर होगा? जल्दी बोलो। सही है। बात करेंगे बर्डिंग और फिजन की, किसमें होगा? यूनिसेलर। और बोले तो ईस्ट बोल दें, यही अकेला ही तो है यूनिसेलर एग्जांपल। ईस्ट बच्चों किस कैटेगरी में आता है? आज हम जानते हैं बच्चों एस्कोमाइसीट्स में आता है। नाम क्या है साइंटिफिक? सैकेरोमाइसिस। क्या नाम है? सैकेरोमाइसिस। सही है मेरी बात नहीं? याद है बात नहीं? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी पूरा नाम होता है। क्लियर है मेरी बात नहीं? आ जाओ बच्चों सुनो मेरी बात हमसे। वो इतना जरूरी नहीं है नाम याद करना, मेन जरूरी है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नाम सारे टर्म्स आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। फाइकोमाइसीट्स की बात करें तो मेरी बात सुनना। फाइकोमाइसीट्स बच्चों क्या मिल गया? एसेप्टेड। रिप्रोडक्शन की बात करें जरा बोलो, वेजिटेटिव के बारे में कोई जिक्र आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो बात करेंगे कौन सा रिप्रोडक्शन के बच्चों कितनी कैटेगरीज रहेगी? जरा बोलो 2। आंसर दो सबके सब। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के अंदर डिफरेंस की याद दिलाता हूं बच्चों मेरी बात सुनो। वेजिटेटिव जो होता है बच्चों किससे होता है? मेन बॉडी पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। याद आ रही बात नहीं? मेरी उंगली टूट के बच्चों मेरे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बन जाए बच्चों, कौन सा रिप्रोडक्शन? जल्दी बोलो। फ्रेगमेंटेशन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है मेरी बात नहीं? और अगर स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाए जरा बोलो किसका एग्जांपल आएगा? एसेक्सुअल। यानी किसके थ्रू बच्चों? स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? जरा बोलो स्पोर। सही है मेरी बात नहीं? स्पोर्स भी बच्चों मैंने बताया कितनी कैटेगरी के होते हैं? रौनक, कितनी कैटेगरी के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो अंदर और एक। अगर अंदर है तो क्या बोल देंगे? एंडोजीनस। बाहर है तो क्या बोल देंगे? क्लियर हो रही बात नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी बच्चों बात नहीं? बाहर के स्पोर्स के बारे में एक अच्छा सा वर्ड अगर बोले तो कोनिडिया बोल सकते? नहीं बोल सकते? जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या नहीं? अंदर के स्पोर की बात करें 2 टाइप के स्पोर होंगे। अगर स्पोर के ऊपर पीछे जरा बोलो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर बोल देंगे जू स्पोर्स। क्या बोल देंगे? जू का मतलब ही मूवमेंट होता नहीं होता। बात करें जरा बोलो कोई मोटाइल नहीं है तो क्या बोल देंगे? ए प्लेनो स्पोर। सही है मेरी बात नहीं? सही है। अब बच्चों मुझे बताओ फटाफट से फाइकोमाइसीट्स की पहचान। मैंने बोला था एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। याद रखना एक्सो और एंडो वर्ड। स्पोर्स कितनी कैटेगरी में आएंगे मेरी बात सुना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते नहीं बनते? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते नहीं बनते? क्या एसेक्सुअल के स्पोर और सेक्सुअल के स्पोर दोनों ही एक्सो और एंडो होते नहीं होते? सही है बात नहीं? तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों फाइकोमाइसीट्स के अंदर जो एक्सोजीनस वाले स्पोर हैं, और एक्सोजीनस भी मैंने बताया 2 होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एसेक्सुअल वाले। क्या ये प्रेजेंट होता है? यानी कोनिडिया प्रेजेंट है क्या इसके अंदर? नहीं। सही है मेरी बात नहीं? बात हो गई थी कल या नहीं? यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सोजीनस स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? फाइकोमाइसीट्स में। कौन सा प्रेजेंट होंगे? एंड और एंडोजीनस के कितने टाइप होते हैं बच्चों? 2 टाइप। जल्दी बोलो। जू स्पोर और एप्लेनो। एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन मिल जाएगी आपको। जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर। क्यों? क्योंकि एक्सोजीनस वाले स्पोर एब्सेंट है। कौन सा एब्सेंट है? बोले तो क्या? कोनिडिया। कोई टेंशन है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर या नहीं? कौन सा रिप्रोडक्शन है ये बच्चों? सेक्सुअल। कौन सा रह गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें फंगस पास आएंगे। सही है बात नहीं? फंगस पास आएंगे बच्चों मेरी बात सुनना। सेप्टा तो होता ही नहीं। जरा बोलो क्या बनेगी? डिप्लॉइड स्टेज। क्या बनेगी मेरी बात सुनना? एक स्टेज आती है N+N। क्या आती है? N+N का क्या डाइकैरियन बोलते नहीं बोलते? क्या उस फेस का नाम डाइकैरियो फेस बोलते नहीं बोलते? क्या डाइकैरियो फेस फाइकोमाइसीट्स में आती है? नहीं आती। आंसर देना सार्थक तुम। फाइकोमाइसीट्स में आती है डाइकैरियो फेस? तू बता, थोड़ा बहुत तो चल रहा हो, दिमाग नहीं चल रहा? आती है? एक चीज में बता तू। तुम बताओ रौनक, नहीं आती? तुम बताओ दोनों बच्चों। याद रखना N+N कंडीशन मैंने बहुत पहले बताई थी बच्चों। किसमें आती है? जल्दी बोलो। तो बेसिडियो और एस्को में। ये कौन सा नाम लिखा है? फाइकोमाइसीट्स। अब तो याद आ रही होगी। तो इसके अंदर आएगी क्या? नहीं। इसके अंदर डायरेक्ट क्या बनेगा? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड बनने के बाद मेरी बात सुनना, क्या बनेगी? थैली बनेगी। क्या बनेगी? थैली में ऊपर क्या पहुंच जाएगा? जल्दी बोलो। डिप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? जल्दी बोलो। होगा नहीं होगा? कितने न्यूक्लियस? 4 के साथ क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। क्या बनेंगे?
क्या बात समझ आ रही नहीं आ रही? आ गई। न्यूक्लियस के बाद में बच्चों क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बन जाते नहीं बन जाते? अब ये स्पोर्स बच्चों मेरी बात सुनना, क्या बोले जाएंगे? मैंने बताया था इसका नाम, क्या बोला था? जल्दी बोलो। oospore। क्या बोला था मैंने? फाइको के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर का नाम क्या है? oospore। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? लिख लेना तुम दोनों, समझ बात नहीं। oospore क्या बोलते हैं जरा बोलो। oospore तुम्हारी बात ही नहीं आ रही सार्थक, तेरे कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा नहीं है। बाद में चार्ट और बनाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तुमने तो पूरा लेक्चर रिपीट करा ही दिया मेरा, खैर, लेकिन आप ध्यान सुनना, सुनो ध्यान से। सेकंड बच्चों पार्ट है एस्कोमाइसिस। कौन सा है? सेप्टेट वाले खत्म। कौन खत्म बच्चे जल्दी बोलो, कौन खत्म? ए सेप्टेट वाले खत्म। कौन सा आएंगे? सेप्टेट वाले बच्चों मेरी बात सुनो, कितने कैटेगरी रिप्रोडक्शन के बेस पे? तो रिप्रोडक्शन के एब्सेंट जिसमें जल्दी बोलो कौन सा? ड्यूटेरोमाइसिस। बात कर रहा हूँ प्रेजेंट वालों की, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट वालों में मेरी बात सुना, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट कितने कैटेगरी रहेंगे? एस्को और, जल्दी बोलो बच्चों, एस्को और, सबका आंसर चाहिए। एस्कोमाइसिस के अंदर मेरी बात सुनना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो 4 स्पोर्स बनते हैं वो अंदर बनते हैं, तो नाम पड़ गया एंडोजिनस। क्या जरा बोलो? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एक बार देख लो फटाफट से। ये आ गया सेप्टेट कंडीशन। क्या आ गई बच्चों? ये पहले अपने हाइफी को मिला देंगे, है कि नहीं? और याद रखो क्योंकि ये किसी कैटेगरी में एस्को और बेसिड होगी तो n+n स्टेज आएगी नहीं आएगी? काफी देर तक ऐसे पड़े रहेंगे डायकैरियोन के अंदर। सही है मेरी बात नहीं? फिर बाद में क्या कर लेंगे जल्दी बोलो? ये डिप्लॉइड। क्या बना देंगे? n+n = डिप्लॉइड। कोई दिक्कत है? सैक बनेगा। क्या बनेगा? और सैक बनने के बाद जरा बोलो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ऊपर के बाद बच्चों क्या होगी जरा बोलो? मियोसिस। क्या होगा? ठीक, क्या बन गया? टेट्राड। क्या बन गया? अभी क्या बन जाएंगे? सारे सारे स्पोर। सही है मेरी बात नहीं? तो एस्कस, और ये सैक है, इस सैक का नाम बच्चों को बन जाएगा एस्कस। क्या नाम बन जाएगा? और बाद में मैंने बोला सैक का मॉडिफिकेशन होगा, क्या बन जाती है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का नाम बन गया कार्प। मैंने बोला किसके पीछे क्या लगा दिया करो? एस्को कार्प। कोई टेंशन है क्या? स्पोर अंदर बने बाहर बने? जल्दी बोलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर अगर अंदर बने एंडोजिनस, जरा बोलो किसकी कैटेगरी? एस्को। क्लियर है? हाथों हाथ इस पे आ जाओ। इन्होंने अपनी हाइफी को पास लेकर आए, प्लाज्मोगेमी हो गई जी। क्या हो गई? काफी देर तक किसमें पड़े रह गए? उसके बाद जरा बोलो ज्यादा देर तक बच्चों क्या बनेंगे? n+n = 2n। 2n शिफ्ट कर दिया बच्चों, 2n यहाँ पहुंच गया नहीं पहुंच गया? मियोसिस होगा नहीं होगा? 4 स्पोर बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बनेंगे नहीं बनेंगे? और 4 न्यूक्लियस बच्चों शिफ्ट हो जाएंगे इधर उधर, और कहाँ पहुंच जाएंगे? एक्सो कैटेगरी में। किस कैटेगरी पहुंच जाएंगे? इसको बोलते हैं एक्सोजिनस कैटेगरी। क्लियर है मेरी बात नहीं? अभी बच्चों क्या बन जाएंगे यहाँ पर? स्पोर्स। क्या बन जाएंगे? ये स्पोर्स अंदर है बाहर है? तो एक्सोजिनस स्पोर बोलेंगे बच्चों किसके अंदर देखने को मिलते हैं? पैसिव। सही है मेरी बात नहीं? लेकिन अभी तक बच्चों हमने किसकी बात करी? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करी है? अब एक चीज़ रह गई बच्चों, क्या रह गई? जल्दी बोलो फटाफट से। हैं? ए सेक्सुअल रह गई, तो ए सेक्सुअल की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें किसकी, जरा बोलो? एस्कोमाइसिस। किसकी बात करें? और किसकी? इसमें तो होता ही नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। बेसिडियो में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम के स्पोर बच्चों होते ही नहीं है। तो तुम कहोगे भाई इसमें क्या होता है? सेक्सुअल के अलावा बाकी कुछ नहीं होता क्या? नहीं होता है। क्या होगा बच्चों? वेजिटेटिव होगा। किसके थ्रू? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? समझ आ रही बात नहीं? तुम कहोगे भैया वो क्यों नहीं होता? क्या नाम है? फिजन और बडिंग। वो किसमें होता है बच्चों? रौनक यूनिसेलर में होता है। यूनिसेलर किसको एग्जाम्पल है? ईस्ट। ईस्ट किस में आता है? एस्को में आता है। तो इसलिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके अंदर? फ्रैगमेंटेशन। तो साफ हो रहे कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों? कुछ भी लपेट वाली चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें कट टू कट क्लियर बताइए मैंने। समझे नहीं? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, जो बोल दिया हाँ, जो नहीं बोल दिया ना, वो क्लियर है बिल्कुल। समझ आ रही बात? दिख गया होगा। मेरी बात सुनो, इधर इधर आओ बच्चों फटाफट से। एस्कोमाइसिस की बात करें जरा बोलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर याद रखो। फाइको पे देखो, फाइको में कौन सा हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देख के बताओ। फाइको के सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? जल्दी बोलो। उस स्पोर का नाम है? कैसा बना था? अंदर बना था। कहाँ बना था? अंदर। सही है। और एक्सो की बात करें, एक्सो में जरा बोल रहे एसेक्सुअल कोनिडिया था क्या? नहीं था। कौन से थे? एंडो थे। कौन से स्पोर थे? एंडो। यहाँ पर आएंगे एक्सो। कौन आएंगे? और एक्सो हम जानते किसके थ्रू होते हैं? यानी कि एब्सेंट होंगे इसके अंदर, ऑटोमेटिक बात है। एंडो एब्सेंट। क्या एब्सेंट? सही है। देखो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, कहीं पर आपको ट्रू या फॉल्स याद करने पड़ रहे हो तो हर किसी के ट्रू और फॉल्स मत याद करो, एक चीज याद कर लो ट्रू, बाकी सब क्या बोल दो? फॉल्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये याद रख लो कि कोनिडिया किसमें आता है। क्या याद रखेंगे हम? कोनिडिया किसमें आता है, बाकी में नहीं आता। सही है मेरी बात? नहीं तो कोनिडिया किसमें आता है सोच के बताओ? एस्को में। बाकी सब में क्या आ जाएगा? एंडो। बाकी सब में एंडो आ जाएंगे। और एक बात और याद रखना, बेसिडियो में तो एब्सेंट ही होता है। बेसिडियो में क्या बच्चों? सही है मेरी बात? नहीं दोबारा ऐसे याद कर लो। दोबारा इधर आओ,
तो आज की ट्रिक बच्चों बन गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करने की। किसी ट्रिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने में याद करनी है? 4 चीज़ों में। किसमें याद करनी है? 4 में। पहला कौन सा? फाइको। चाइल्ड कौन सा? एस्को। थर्ड कौन सा? बेसिडो। लास्ट कौन सा? ड्यूटेरो। एक तरीका याद कर लेते हैं बच्चों, मेरी बात सुनना। हम ऐसे याद करेंगे, मैंने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है? बस ऐसे याद करना है। कह दो जी सबके अंदर क्या है? कोनिडिया। क्या है जरा बोलो? बस इसको छोड़ के। किसको छोड़ के? ट्रिक चेंज कर दी मैंने, ट्रिक चेंज कर दी। ध्यान सुनना, नई ट्रिक याद करना फ्रेश। फाइको में सीरीज में बस कोनिडिया नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बस फाइको में कोनिडिया नहीं मिलता, बाकी सब में क्या मिलेगा? और एक छोटी सी बात याद रखना, बेसिडियो में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो इसको तो वैसे साफ कर दिया हमने। सही है? इधर आओ रीमो मैम, दोबारा इधर दोबारा बता रहा हूँ, पहले यहाँ सुनो फ्रेश। कितनी फंगस है जरा बोलो? 4। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ट्रिक आज से बच्चों को अपनी कॉपी में लिखवाऊंगा बाद में। कोनिडिया जिसमें नहीं मिलता, कहते हैं ना सब में कोनिडिया मिलता है। क्या ट्रिक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द कोनिडिया सब में मिलता है, बेसिडियो में तो होता ही नहीं है। इसको तो मैंने अलग कर दिया। बच्चे कितने? 3 में मैंने क्या बोल दिया? सब में मिलती है, सब में मिलता है एक्सेप्ट किसमें? फाइको में। बस ये ट्रिक बन गई लास्ट। अब लगा के देखते हैं कैसे। फाइको में क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। कोनिडिया एब्सेंट है तो क्या मिलेगा? एंडोजिनस ए प्लेनो और ज़ूस्पोर और ए प्लेनो स्पोर। बात करें एस्कोमाइसिस का कोनिडिया मिलता है क्या? मिलता नहीं मिलता। और बात करूं ड्यूटेरो, उसमें भी क्या मिलता है? कोनिडिया। आगे बताऊंगा। सही मेरी बात है? तो ट्रिक हमारी कामयाब बन जाएगी। तो आज से बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई झंझट नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं बार बार। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बच्चों? कोनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होगा? कोनिडिया। सही बात नहीं? बेसिडियो में होता ही नहीं, कैटेगरी आउट। कितने बचे? 3 में से बस एक में नहीं होगा। किसमें? जल्दी बोलो। पहले वाले में, एसेप्टेड में। उसमें पहले ही सेप्टा की कमी है। ऐसे याद रखो, पहले ही सेप्टा की कमी है तो इसकी भी कमी है। किसकी कमी है? कोनिडिया की कमी। सही मेरी बात नहीं? कमी में तो कमी रहेगी। तो बच्चे कितने तेरे बोले? 2। कौन कौन से बच्चे? एस्को और ड्यूटेरो। दोनों में क्या है? कोनिडिया। फाइको में क्या आएगा? बेसिडियो में एब्सेंट है। फाइको में कौन सा आएगा? एंडोजिनस ए प्लेनो और ज़ूस्पोर। एसेक्सुअल याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। जल्दी दोबारा फटाफट से आओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चारों के अंदर कैसे याद करेंगे? मेरी बात सुनना। कह दो जी कोनिडिया फॉर्मेशन किस तरह होगा? बेसिडियो में तो होता ही नहीं है। बच्चे कितने? 3। कोनिडिया सब में होगा, बस ये बेचारे में पहले से कमी है फाइको में, इससे सेप्टा तक तो बन नहीं रहा। कोनिडिया बना सकता है क्या? नहीं। तो बच्चे कितने हैं? 2। एस्को और ड्यूटेरो। इन दोनों में क्या बन जाएगा? कोनिडिया। क्या साफ हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्लियर? अब आ गया बच्चों कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। कौन सा आ गया? सेक्सुअल। 4 आओ दोबारा। एक एब्सेंट है, कौन सा? ड्यूटेरो। किसमें एब्सेंट है? ड्यूटेरो एब्सेंट। बचे कितने? 3। फाइको, एस्को और जल्दी बोलो। फाइको, एस्को और मैं बता रहा हूँ बच्चों, मेरी बात सुनना। एस्को के अंदर कौन से स्पोर बनेंगे? अंदर के। बेसिडियो के अंदर कौन से बनेंगे? बाहर के। ये बात तो पहले ही बोल दी थी। बेसिडियो में कैसे बन रहा है? डायग्राम याद कर ले करो। बेसिडियो में कैसे बने थे? बाहर के। कैसे बने थे? एस्को में कैसे बने थे? अंदर के। क्लियर हो गई? और फाइको में भी कैसे होते हैं? अंदर के। इसको विजुलाइज करो। इस टॉपिक कोई ट्रिक नहीं, इसको विजुलाइज करो। क्लियर है? कितनी कैटेगरी? 3। फाइको कैसे? अंदर। कैसे? कॉन्टैक्ट में आई, सैक बना, अंदर बन गए, स्पोर का नाम ऊस्पोर। क्या नाम है बच्चों? ऊस्पोर। एस्को के अंदर ही बच्चों क्या है? कॉन्टैक्ट में आई, सैक बना, क्या बन गए? एस्कोस्पोर। क्या बन गए? नाम से पड़ेगा एस्कोस्पोर। बेसिडियम आई, बेसिडियम बन गया। सैक का नाम क्या है? बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर कहाँ बन रहे हैं? एक्सोजिनस। कहाँ बन रहे हैं? एक्सोजिनस। बेसिडियम बोला। बेसिडियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। मॉडिफिकेशन क्या बोलेंगे? बेसिडियो कार्प। क्या बोलेंगे? सही है मेरी बात नहीं? और ड्यूटेरो का टेंशन लेने होता नहीं, होता ही नहीं उसके अंदर। समझ रही बात नहीं? तो एक बात देखो, इधर इधर देखो, ट्रिक को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। देखो इधर आओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ट्रिक क्या है? क्या जी? कोनिडिया। क्या है जरा बोलो? क्या चलता है इनके अंदर? बेसिडियो में होता नहीं, और इसके बस की सेप्टेड नहीं, तो कोनिडिया भी नहीं। इन दोनों के अंदर कोनिडिया गया। सिंपल ट्रिक। आ जाओ बच्चों। क्या ड्यूटेरो में हटा दी कैटेगरी? कितनी कैटेगरी बच्चों? एस्को और विजुअलाइज करना है। क्या करना है? कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सोच के देखना है, डायग्राम याद रखना है। क्या जी? ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, और ये स्पोर बन गए थे इसके अंदर। नाम बोला था ऊस्पोर। क्या बोला था? इसका नाम याद रखना, मेन ऊस्पोर। सुनना मेरी बात। इसके भी क्या है? कॉन्टैक्ट में आई, जरा बोला सैक बना। सैक में भी क्या बन गए? स्पोर का नाम एस्कोस्पोर। एस्कस। क्या बोला इसको? फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला? एस्कोकार्प। दोबारा जाओ। बाहर की तरफ स्पोर बन गए, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। इस सैक का नाम पहले तो बना बेसिडियम। क्या नाम बना? बेसिडियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प और बेसिडियो स्पोर्स। क्या बोले इसको? स्पोर बना बेसिडियो। क्लियर हो गया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करना है? विजुलाइज करना है। ठीक है?
ठीक है बच्चों, अब तो क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी पढ़ो फटाफट से। डबल डबल मेहनत करवाते हो तुम बच्चों, क्लास में मेहनत नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हाँ, फाइकोमेट्री में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो है, कोनिडिया नहीं होता। तो क्या होगा, एंडोजेनस स्पोर बनेंगे, एप्लन और जूस्पोर, और स्पोर सेक्सुअल के। तुम एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी, पहले ट्रिक याद करो। ट्रिक oospore एंडोस्पोर है, पहले तुम एनसीईआरटी बंद करो, ये वाली ट्रिक लिखो अभी में, इसको लिखोगे अपना आप साफ हो जाएगी।